अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच जंग है तो जरा रुकिए, ये वीडियो पूरा देख कर जाइए, क्योंकि असली दुश्मन बॉर्डर पर नहीं बल्कि कहीं और बैठकर मुस्कुरा रहा है। 2025 में भारत का नाम पूरी दुनिया में चमक रहा था। एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रही थी। भारत इन कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला था, लेकिन तभी इंडिया भी पाकिस्तान की युद्ध छिड़ गई। जवाबी स्ट्राइक, बॉर्डर पर टैंक और फिर एक खबर 2025 का आईपीएल सस्पेंड। इसमें भी उन्हीं का हाथ है, ये पूरा प्री प्लान्ड है। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर बन चुका था, और फिर तभी वो भी बंद हो गया। स्टेडियम खाली, निवेश रुक गया और विदेशी कंपनियां सोच में पड़ गई कि क्या भारत में निवेश सेफ है। अब जरा गौर से सोचिए, इन दोनों देशों के बीच महायुद्ध के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? जाहिर सी बात है चीन को, क्योंकि जो कंपनियां चीन को छोड़ना चाहती थी अभी कुछ समय के लिए तो रुक गई, क्योंकि ये सोच में पड़ गई कि क्या भारत में निवेश करने लायक है या नहीं। चीन पहले ही कंपनियों को रोक नहीं पा रहा था, उसकी इकोनॉमी धीमी हो रही थी और भारत उसकी जगह धीरे धीरे ले रहा था। तो क्या चीन ने पाकिस्तान को पीछे से सह दी? चीन ने पाकिस्तान को उकसाया और भारत ताकि इस वार में बिजी हो जाए, और जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं जो उसके देश से शिफ्ट होना चाहती हैं भारत में, वो डर जाएं। क्या चीन ही है पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड जो आतंकवादी हमले करवा रहा है? क्या चीन ही आतंकवादियों को मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस चलाता है पाकिस्तान में? सिर्फ नाम पाकिस्तान का है, कोई सबूत नहीं। लेकिन सवाल उठता है चीन और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती, क्योंकि पाकिस्तान का भी इतना कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर चीन का, फिर भी वो देता रहता है। भारत के उभरते कदम, आईपीएल का रुक जाना और पूरी दुनिया का नजर भारत पर होना। इस बार लड़ाई भविष्य की नहीं, ये लड़ाई भारत के भविष्य की है, आर्थिक ताकत की है, और ये लड़ाई हमें समझदारी से लड़नी होगी, गोली से नहीं, होशियारी से। भारत को रुकना नहीं है। आईपीएल फिर होगा, कंपनियां आएंगी, लेकिन उससे पहले हमें अपना सच्चा दुश्मन पहचानना है। सोचिए, समझिए और देश के लिए आवाज उठाइए। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या आपको पता है कि मतलब पाकिस्तान जैसा देश जो भारत से कभी नहीं लड़ता था, ये कभी जीत नहीं सकता? तो ये इसीलिए भारत से लड़ता नहीं, लेकिन ये क्यों लड़ा, ऐसा हुआ क्यों? और प्लस जिसके पास चीन का सपोर्ट है, ये दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है चीन, उसके बाद वो इंडिया से एकदम करारा नहीं, एकदम नॉर्मली हार जा रहा है। एक तो इंडिया की पावर को दर्शाता ही है, लेकिन क्या इतना भी कमजोर हो चुका है कि भारत से चाइना जो पीछे से पूरा सपोर्ट कर रहा है उसके बाद ही हार जा रहा है? तो ये छोटा सा युद्ध करवा के बस दिखाना चाहते थे। सीज फायर का ऐलान होता है इस वजह से। ये पार्ट 2 में अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो उसके लिए हम लेकर आएंगे आपके लिए पार्ट 2। कौन है पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड, पूरी सबूत के साथ ये वीडियो पार्ट 2 में आएगी। लेकिन अगर आप टीम इंडिया के फैन हो, भारत के फैन हो, कि हिंदुस्तानी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।